हनुमान जी के 12 नामों का जो कोई नित्य प्रति पाठ करता, स्मरण करता है, उसकी सब पीड़ा बाधा दूर होती है। तो इस कांड का नाम गोस्वामी जी ने विचार करके सुंदर कांड रखा है। सुंदर कांड का पाठ करने से घर का वातावरण बहुत सुंदर होता है। निसंदेह उसमें कोई शंका मत करना सभी प्रेमी जनों। और बहुत देवियां सोचती हैं कि हनुमान जी के मंदिर को हमको नहीं जाना चाहिए, या महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, सुंदर कांड पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो चालीसा में वर्णन है, जो यह पढ़े, स्त्री पुरुष की बातें नहीं है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सीधी जय हो, वो सीधी साखी गौरी सा, होई सीधी साखी गौरी सा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, होई सिद्धि। जय हो। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, ओहो सीधी साखी गौरी सा। हनुमान जी ये 6 भाई थे। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। ये कदली वन में अवतरित हुए, कदली वन में इनका जन्म हुआ। ऐसे हमारे पुराणों में और रामायणों में कथा वर्णित है। हनुमान जी कदली वन में इनका अवतार हुआ। थोड़ा ध्यान में बात लावें। एक बार की बात, इंद्र के दरबार में देव ऋषि को दुर्वासा मुनि का आगमन हो गया। भक्तों, तो वहां पंडित गान हो रहा था। तो जिस समय दुर्वासा मुनि का पदार्पण हुआ, सब लोगों ने प्रणाम किया, अभिवादन किया। लेकिन एक अप्सरा थी, बड़ी सुंदर रूपवान, उसका नाम था पुंजस्थला। पुंजस्थला ने जब देखा दुर्वासा मुनि को, तो खिल्ली उड़ा करके, वो खिलखिला करके हंसने लगी कि ये अधपकी मूंछों वाला, दाढ़ी बाल वाला महात्मा आया, और ये देवताओं के राजा ये खड़े हो गए, कौन है? उपहास किया, हंसी की। तो बूढ़ों की कही कहावत है कि खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। दूसरे की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। और चाहे चुगली, जितनी देर हम दूसरे की बुराई करते हैं, अगर उतनी देर हम दूसरे के गुणों को देखें, दूसरे की बड़ाई करें और उसके गुणों का वर्णन करें, बखान करें, तो दूसरे की आत्मा में प्रसन्नता होगी। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, अपने पड़ोसी की बुराई करने लगते हैं, गांव वाले की बुराई करने लगते हैं, किसी की बुराई करने लगते हैं, बड़ाई नहीं कर पाते। जब पुंजस्थला ने दुर्वासा मुनि का इस प्रकार से हंसी करके उपहास किया, तो दुर्वासा मुनि क्रोध में आ गए। दुर्वासा मुनि कहने लगे, क्या पुंजस्थला, तुझको अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है, बड़ा अभिमान है। अरे दुष्ट, हमारा ये श्राप है, तू अगले जन्म में बानरी हो जाएगी, बंदरिया हो जाएगी। मुनि के श्राप अप्सरा पाई, मुनि के श्राप पाए, मुनि के श्राप अप्सरा पाई, मुनि के श्राप अप्सरा पाई, मुनि के
श्राप अप्सरा पाई। भई अंजना बानर भाई, भई अंजना बानर जाई, भई अंजना बानर जाई। अगले जन्म में वो कदली वन में बानरी हो गई, बंदरिया का तन मिला। उस वन में एक केसरी नाम का बलवान था। उस बलवान ने विवाह किया। एक दिन की बात, वो जो केसरी बलवान था वो जंगल में विचरण करते करते नदी के किनारे गया, और नदी के किनारे कश्यप महाराज जी तपस्या कर रहे थे। उनको मारने के लिए एक वज्रदंत नाम का दैत्य आ गया। उस बलवान का नाम वज्रदंत है। विशाल काय पत्थर का खंड उठाया, महात्मा जी को मारने के लिए दौड़ा। तो केसरी बलवान ने देखा कि महात्मा जी का ये वध कर देगा, ये दैत्य मार देगा। तो केसरी बानर ने उस वज्रदंत को मारा। वज्रदंत को जब मारा, युद्ध होने लगा, वो पटका पटकी होने लगी। तो कश्यप महाराज जी के नेत्र खुल गए, और तब तक केसरी बलवान ने वज्रदंत को मार दिया। तो कश्यप महाराज बोले केसरी बानर से, बेटा ये क्या है? तो कहा महात्मन, आप नेत्रों को बंद करे तब कर रहे थे, और ये दुष्ट आपको मारने आया था, आपके ऊपर पत्थर मारने जा रहा था, हमने इसको मार दिया। कश्यप महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कश्यप महाराज जी कहने लगे, बेटा कुछ वरदान मांग लो, क्या इच्छा? तो चरणों में लौट गया और कहने लगा, महात्मन अगर आप हमारी वो हमारी मेहनत पर प्रसन्न हो और हमारी सेवा पर प्रसन्न हो, तो जो हम पर प्रसन्न भगवाना, तो पुत्र देहु बल मरुत समान। अगर आप हमारी भक्ति पर प्रसन्न हो तो हमको ये वरदान दो कि मरुत समान गति वाला, पवन के समान गति वाला हमारे पुत्र का जन्म हो, हमारे कोई संतान नहीं। तो एवं मस्त कश्यप मुनि कहे। कश्यप महाराज जी बोले, मस्त बेटा ऐसा ही हो भक्तों। और इधर आकर के केसरी बलवान ने अंजनी को पूरा हाल बताया। तो अंजनी मैया प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हुई। 16 श्रृंगार करके पहाड़ के ऊपर गई और पुत्र कामना में तप करने लगी। उधर से पवन देवता निकले। तो पवन देवता ने चीर गहन के भुजा पसारा, और क्रोधित अंजनी बचन उच्चारा। जब पवन देवता ने अंजनी का वो चीर उड़ाया तो माता अंजनी कुपित हुई और कहा कि अरे पवन, अरे तुम दूसरी देवी का स्पर्श करते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? तो पवन देवता मुस्कुराए, बोले देवी हम किसी स्वार्थ बस हमने ऐसा काम नहीं किया है, हमने किस लिए तुम्हारा ये चीर पकड़ा है। तव पति ऋषि सनया पर मांगा। तुम्हारे पति देवता ने कश्यप महात्मा जी से हमारे समान बल वाला पुत्र मांगा। तब रिक्तो पति यह बर ऋषि सन मांगा, और ताते अंग पर परसी में लागा, ताते अंग परसी में लागा। इसलिए हमने आपके चीर का स्पर्श किया है। अब जो तुम्हारे बालक होगा
वो हमारे समान प्रवास से गति में चलने वाला, उड़ान भरने वाला बालक होगा। भक्तों, कालांतर में माता अंजनी के कदली वन में एक बालक का जन्म हुआ और इस बालक का नाम हनुमान पड़ा। और जिस समय जन्मे तो रात का समय, कदली वन, दूर तक सन्नाटा, अमावस्या की काली रात, अमावस्या की काली रात और कार्तिक का महीना। भक्तों, जिस समय महावीर जी का अवतार हुआ और मुंह में 32 दांत देखे, ये बालक तुरंत बोलने वाला, तुरंत चलने फिरने वाला हुआ। माता अंजनी डर गई, अरे ये कितना अनिष्टकर अमंगलकारी। और जैसे माता अंजनी ने पिंड छुड़ाना चाहा, अपना पीछा छुड़ाना चाहा, तो बालक ने माता का चीर पकड़ लिया और बोला, माँ तुम कहाँ जा रही हो? तुम हमको छोड़े जा रही हो, जब हमारे भूख लगेगी हम खाएंगे क्या? तो माता अंजनी और भयभीत हुई, डरी। उन्होंने बहाना बताया, कहा, लल्ला सुनो, तुम इसी पेड़ के नीचे रहना और सवेरे के समय में जो लाल लाल फल निकलेंगे उनका तुम भक्षण करना। माता अंजनी ने बताया, हो लाली 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 लीलो, जय हो। और लीलो लाल लाल ललुआ लाली लीलो, की होरी लाल लाली लीलो, लीलो लाल लाल ललुआ लाली लीलो। लाली 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 लीलो, लाली 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 लीलो, लीलो लाल लाल ललुआ लाली लीलो, की होरी लाल लाली लीलो, लीलो लाल लाल ललुआ लाली लीलो। तो प्रात समय रवि जान फल और तुम 12 शतकोष। सवेरे के समय में वो माता अंजनी तो रात्रि में चली गई और सवेरे के समय में जब सूर्य नारायण निकले पूर्व दिशा में, तो बालक ने जाना कि माता ने बताया था फल निकल आया है। मारी छलांग 1200 योजन को। अरे सूर्य नारायण को मुख में रख लिया। अब सूर्य नारायण आधे मुख में आधे बाहर। तो राहु केतु देवराज इंद्र के पास में गए और कहने लगे, महाराज ये हम लोग पहले बदला लेते थे सूर्य से, चंद्रमा से, और ये राहु केतु कोई और पैदा हो गए। ओ सूर्य नारायण को मुख में रख लिया। तो इंद्र ने कुपित होकर के वज्र मारा, वज्र। तो जैसे वज्र इस बालक की ठुड्डी पर लगा, ये जमीन पर गिरे, लेकिन मुंह में सूर्य। बाल समय रवि भज लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अंधेरा हो गया चारों तरफ। अब जब अंधेरा हो गया तो पवन देवता को बड़ा क्रोध आया। पवन देवता ने विचार किया, हमारे पुत्र के ऊपर देवताओं के राजा ने वज्र मारा, तो हवा का चलना बंद हो गया। पवन देवता ने अपना काम बंद कर दिया। तो देवता सब लोग गए और बोले, कहा अगर हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं होगी तो हम सबके सब मर जाएंगे। पवन देवता बोले, चाहे सबके सब मर जाओ, लेकिन अब हम चलेंगे है नहीं। बोले, क्यों नहीं चलोगे? कहा, हमारे लड़के के ऊपर देवताओं के राजा ने अन्याय किया, वज्र मारा है, इसलिए हम अप्रसन्न हैं। तो देवता सब इकट्ठा हुए और कहने लगे, हम तुम्हारे पुत्र को अभयदान देते हैं। वरुण देवता बोले कि तुम्हारा पुत्र पानी में डूबेगा नहीं। और शक्ति माता आई वहां पर। शक्ति जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र के ऊपर शक्ति नहीं लगेगी।
अग्नि देवता आए। अग्नि देवता बोले तुम्हारा पुत्र जलेगा नहीं। वरुण देवता बोले पानी में नहीं डूबेगा। विश्वकर्मा भगवान आए, अपने हाथ से बनाई हुई गदा इस बालक को प्रदान की। ये हनुमान जी के पास जो गदा है या किसी और कारीगर की बनाई नहीं है, किसी कंपनी में नहीं बनी है, इसको विश्वकर्मा जी ने बना करके दिया। विश्वकर्मा जी ने, मामूली नहीं गदा है। हाँ, तो विश्वकर्मा जी ने गदा दी और ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने इस बालक का नामकरण किया, नाम रखा। पहला नाम क्या पड़ा? इंद्र की लगी शक्ति जो जंगी। इंद्र की जो शक्ति लगी, इंद्र की लगी शक्ति जो जंगी। और पहला नाम पड़ा बजरंगी, प्रथम नाम पड़ा। इनका दूसरा नाम इंद्र की लागी शक्ति महाना। तो चोट चिबुकते हिते हनुमाना। इनकी चुबुक पर, टुड्डी पर जो चोट लगी, इसलिए दूसरा नाम हनुमान पड़ा। शंकर जी के तेज के द्वारा उत्पन्न हुई, इसलिए शंकर सुवन। और पवन के अंश से उत्पन्न, इसलिए पवन पुत्र। केसरी बानर के जो पुत्र कहलाए, इसलिए केसरी सुवन नाम पड़ा। अंजनी माता के गर्भ से ये उदित हुई, इसलिए अंजन पुत्र। तो जब हनुमान जी का नामकरण हो गया, उस सब देवताओं ने इनको शक्तियां अपनी दी। तो फिर सूर्य नारायण को मुक्त किया। ये हंसने लगे, इनके मुख से सूर्य नारायण निकले और चमकने लगे ब्रह्मांड में। भक्तों, सूर्य नारायण को बाद में हनुमान जी ने अपना गुरु बनाया। हनुमान जी के गुरु थे सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण के रथ पर बैठ करके हनुमान जी ने ज्योतिष की विद्याएं सीखी थी। उन विद्याओं का नाम पड़ा हनुमान ज्योतिष। हनुमान ज्योतिष में हनुमान जी की बताई विद्याएं हैं। कई विद्याएं हैं, विद्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। विद्यावान बनिए। हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणियति चातुर। हनुमान जी विद्यावान है। रावण है विद्वान। विद्वान उसको कहते हैं कि विद्या हो और विद्या का घमंड भी हो। और विद्यावान उसको कहते हैं कि विद्या हो लेकिन विद्या का घमंड न हो। तो हनुमान जी विद्यावान गुणियत चातुर। हनुमान जी विद्यावान। हनुमान चालीसा में 40 लाइनें, और 40 लाइनों की पहली लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 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 जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो हनुमान जी का जब अवतार हुआ, तो हनुमान जी के अवतार के बाद में कि पुनि अंजनी गर्भ के जाए, और क्रमशः और 5 सुत पाए। हनुमान जी के बाद में माता अंजनी के गर्भ से 5 पुत्र और हुए, अर्थात हनुमान जी के 5 भाई। और अब हनुमान जी के 5 भाई और कौन है, इस पर विचार करें। उनके नाम क्या है? रामायण की कथा में है।
आपने शायद न पढ़ा हो, हम बताते चले आपको। हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम, वह मतिमान तथा गतिमान। वह मतिमान तथा गतिमान, और कीर्तमान गतिमान प्रमाण। हनुमान जी के एक भाई का नाम मतिमान, एक का नाम गतिमान, और एक का नाम सुचमान, और एक का नाम धृतिमान। वह मतिमान तथा गतिमानु, और केतमान सुचमान प्रमाणु। धृतिमान, सुचमान, गतिमान, मतिमान, केतमान और हनुमान, ये 6 भाई। कि 6 भाई हनुमान कहाए। हनुमान जी 6 भाई, और हनुमान जी सबसे जेठे हैं। तो हनुमान जी की विशेषता क्या है और इनके और भाइयों के बारे में क्या वर्णन है? उन 5 के सुंदर नारी, और अमित बाल बच्चा महतारी। ये रामायण ग्रंथ में वर्णन जगदीशानंद जी ने वर्णन किया। इनके और जो भाई थे उन्होंने विवाह किया, लेकिन हनुमान जी आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हुए। भक्तों, हनुमान जी राम जी की भक्ति करने वाले हुए। तो हनुमान जी अब उदंडता करने लगे जंगल में। ये महात्मा लोगों के पास जाते हैं, उनकी चिमटा लेकर के भाग जाते हैं, उनकी झोपड़ी तोड़ने लगे, उनके कमंडल फोड़ने लगे। महात्मा लोग बड़े परेशान, इनके चोट लग नहीं सकती, अब आग पानी और किसी चीज से इनको डर नहीं। अब हनुमान जी ने डर, तो जंगल में महात्मा लोगों को परेशान करने लगे। तो महात्मा लोगों ने विचार किया, ये बड़ा उद्दंड है, बहुत ढीठ है। महात्मा लोगों ने श्राप दे दिया। महात्मा लोग कहने लगे, क्या है ढीठ हनुमान, तुम हम लोगों को परेशान करते हो, आज से तुम्हारी सारी शरारत बंद। श्राप दे दिया। क्या बोले? ऋषिन श्राप तब दीन बिचारी, भूल जाओ निज पौरुष भारी। महात्मा लोगों ने श्राप दे दिया, दुष्ट तुम अपने बल को भूल जाओगे, जो हम महात्मा लोगों को परेशान करते हो, तुम्हारी सारी शरारत बंद। जब हनुमान जी ने श्राप सुना, महात्मा लोगों के चरणों पर गिर पड़े, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। अरे महात्मन, हम अपना काम कैसे करेंगे? हम जब अपने बल को भूल जाएंगे तो हम अपना काम कैसे सिद्ध करेंगे? महात्मा लोगों को दया आ गई। कहा गया है महात्मा लोगों के बारे में, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, बहुत अच्छे। हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहा न जाना, कहा कभी न पर कहा न जाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। संतों का चरित्र कैसा होता है, बात ध्यान में लाइए। एक नदी के किनारे महात्मा जी ने झोपड़ी बनाई।
और उसी में रहने लगे। अब महात्मा जी का स्वभाव, उनके लक्षण आचरण से वो इर्द गिर्द वाले बड़े प्रसन्न हुए। हल्ला मच गया, दूर तक खरसट खपूरा, उधर डफरा, अरे समरी चौराहा, कहाँ बसंतीपुर, नकरसेन, तिलपुरा, फरीदपुर हुए, उधर मुरादपुर तक हल्ला, अब इधर मुबारकपुर तक, अरे पोखरा, रसूलाबाद, भलवाही, जहां देखो हल्ला मच गया। मोहलीपुरवा वाले, भिटाहरा वाले, अरे अगल बगल वाले सब हल्ला मच गया। बाबा जी बड़े दयालु हैं, बाबा जी बड़े अच्छे हैं, बाबा जी के गुस्सा नहीं आती, बाबा जी गुस्सा नहीं करते। उसी गांव में एक आदमी था, बड़ा झगड़ालू टाइप का, झगड़ालू होते हैं गांव में। उसने कहा, रे तुम कहते हो कि बाबा जी की गुस्सा नहीं आती, और हमारा साबिका अगर पड़ जाए तो पता चले। तो लोग कहने लगे, अरे तुम, बाबा जी बड़े सरल स्वभाव वाले, वो गुस्सा उस्सा नहीं करते। अरे कहा तुम हमारी मुलाकात कराओ। 5-6 लोगों को लेकर के गया कुटिया पर, कहा तुम लोग कुटिया के पीछे आड़ में खड़े रहना और बाबा जी से हमारा पाला पड़ने दे। बाबा जी नहाने गए थे नदी में, स्नान करके आए, गांव वाले कुटिया के पीछे महात्मा जी के सामने आया, जोर से बोला, बाबा जी जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, बच्चा जय सीताराम, लल्ला जय सीताराम। और बाबा जी के कांधे पर थूक दिया, कंधे पर थूक दिया। बाबा जी ने देखा, अरे इसने ऊपर थूक दिया। गए नदी में, नहा करके आ गए, और ये फिर खड़ा था झोपड़ी के पास, फिर बाबा जी से सीताराम किया और फिर उनके ऊपर थूक दिया। बाबा जी फिर चले गए नहाने। अब वो बार बार नहाने जाते हैं, बार बार नहा करके आते हैं, सीताराम करता, ऊपर थूक देता। बाबा जी झंझट में फंस गए। तो और कोई होता तो गुस्सा करता, बाबा जी गुस्सा नहीं किए। जितनी बार इसने थूका उतनी बार बाबा जी गए और गंगा में नहाए। धीरे 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 100 बार थूका, 99 बार, इसके बाद 100 बार। और जब 100 बार थूका, फिर बाबा जी लौट करके आए, देखा, बोला बाबा जी सीताराम। कहने लगे, बच्चा सीताराम, लल्ला सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो उसने सोचा था साहब अब गुस्सा करे, लेकिन 101 बार हो गया और बाबा जी ने गुस्सा न किया, तो चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बाबा जी बोले, क्या बात है? कहा, बाबा जी हमारे जैसा पापी दुष्ट आदमी तुमको नहीं मिला होगा कि तुम्हारे ऊपर हमने 100 बार थूका और तुम नाराज नहीं हुए, कुछ भला बुरा नहीं कहा, तो हमको क्षमा करना, हम बड़े दुष्ट हैं, हमने बड़ा पाप कर्म किया, तुम्हारे ऊपर 100 बार थूका। तो बाबा जी ने तुरंत लपक करके झुक करके उठाया, अपने कलेजे से लगाया और सिर को अपने कंधे पर रख लिया, लिपट गए दोनों हाथों से और पीठ ठोकी। बाबा जी कहने लगे, लल्ला 84 साल की हमारी उम्र बीत गई और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा आदमी आज तक कब हो न मिला। तो उसने पूछा, महाराज जी हमने कौन धर्म का काम किया, हमने तो तुम्हारी पर 100 बार थूका। बाबा जी कहने लगे, लल्ला रोज गंगा में केवल एक ही डुबकी लगाते थे, आज तुम्हारी मुलाकात हुई तो एक दिन में 101 डुबकी हमने लगाई। जो गंगा में 101 डुबकी लगाई हैं, ये तुम्हारी वजह से लगाई। अगर तुम न मिलते तो आज इतनी डुबकी लगाने का हमको पुण्य फल मिलता। जिंदगी में बहुत बार नहाए, 84 साल नहाए, लेकिन एक दिन में 101 डुबकी कबहू न लगाए। ये तुम्हारी मुलाकात न होती तो 101 डुबकी का पुण्य फल हमको न मिलता। बाबा जी को लिपट गया, रोने लगा और उनका मुरीद बन गया, उनका चेला बन गया, कुटिया पर रहने लगा, बाहर झाड़ू करने लगा, सेवा में लग गया। इसलिए कहा गया, संत हृदय नवनीत समाना, तो कहा कभी न पर कही न जाना। महात्मा लोगों को दया आ गई, जब हनुमान जी चरणों में गिर पड़े तो महात्मा लोग बोल पड़े, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, वैसे तो तुम हमारे श्राप के द्वारा अपने बल को भूल जाओगे, लेकिन
जब जब कोई सुरति कराई, जब जब कोई दूसरा बलवान तुम्हारे बल को बताएगा, तो जब जब कोई सुरति कराई, और तब तब बल तुम्हारे होई जाई, तब तब बल तुम्हारे होई जाई। इसलिए हनुमान जी जब समुद्र के किनारे थे तो निज निज बल सब काहुन भाखा, और पार जाए कर संशय रखा। जामंत का सुनो हनुमाना, वो का चुप साध रहे हो बलवाना, राम का जलग तब अवतारा, और सुनत है भयो पर्वता तारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।